नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, योगाभ्यास तो आप रोजाना एक फिक्स वक्त पर करती हैं, लेकिन क्या सुबह के नाश्ते का टाइम आपने फिक्स कर रखा है? देखिए हुसैन, नाश्ते का तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कोशिश रहती है कि यहाँ योगाभ्यास के तुरंत बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँ। लेकिन अचानक आपने ये सवाल क्यों पूछा? इस सवाल के बहुत मायने हैं और इस सवाल से जुड़ा आज जो एक रिपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिक्स टाइम पर ब्रेकफास्ट का सीधा रिश्ता हमारी सेहत से जुड़ा है। मीनाक्षी, एक नई स्टडी ये बता रही है कि एक खास वक्त पर डाइट लेने से डायबिटीज होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाती है। कहीं आप जिस रिसर्च का हवाला दे रहे हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की रिसर्च तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह देर से नाश्ता करने वालों के मुकाबले सुबह 8:30 बजे से पहले जो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उनमें ब्लड शुगर का लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम पाया गया, जबकि सुबह 8:30 बजे के बाद जो नाश्ता करने वाले लोग हैं उनमें ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा हुआ मिला। हुसैन, आजकल तो वेट कंट्रोल को लेकर बहुत तरीके की डाइटिंग टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। ऊपर से ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि रात में देर से खाना खाते हैं, सुबह देर से नाश्ता करते हैं, पूरा रूटीन ही थोड़ा देर से ही चलता है। और तभी तो देश में तेजी से डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिसमें पोस्ट कोविड इफेक्ट का भी एक बड़ा रोल है। ज्यादातर लोगों के पैनक्रियाज पर कोरोना इन्फेक्शन की वजह से असर पड़ा है और इसकी वजह से या तो पेनक्रियाज से प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो पाता है, या फिर इंसुलिन अगर बन भी रहा है तो बॉडी इंसुलिन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और नतीजा ये कि शरीर में ब्लड शुगर सही से रेगुलेट नहीं होने पर शुगर लेवल हाई हो जाता है। और शुगर लेवल हाई होने का सीधा मतलब फिलहाल ओमिक्रॉन के सॉफ्ट टारगेट पर आ जाना है और साथ ही साथ 100 और बीमारियों की एंट्री भी इससे हो सकती है। इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास तो इलाज है और इलाज का जरिया है योग गुरु स्वामी रामदेव। तो क्यों ना सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, शुगर क्योर करने का यौगिक उपाय समझते हैं और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पीने का जो वक्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उन्हीं से हम जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार, प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपका भी और हुसैन भाई आपको भी। योगिक जोगिंग कर ले सुबह सुबह एक बार ऐसे। चलो भाई, ए भाई पांडे जी थोड़ा आगे आ जाओ। अब देखो, ये जो मेरे साथ बच्चे कर रहे हैं ना, ये मेरे सामने तो है यश पांडे जी और इसके पीछे है अभिनव मौर्य जी। ये सब बच्चे इंसुलिन पर डिपेंडेंट थे। चलो रिलैक्स और सूर्य नमस्कार करेंगे। यश का पूरी तरह से इंसुलिन बंद हो चुका, टाइप 1 डायबिटीज था। अभिनव मौर्य जी का भी पूरी तरह से बंद हो चुका है इंसुलिन। सूर्य नमस्कार करते हैं 12 अभ्यास। और मेरे दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं ये है जयपुर से आए हुए, ये तो यूपी के बालक हैं। और इधर जो है अनीश पांडे जी, 26 यूनिट था। अवनीश पंडित जी 26 यूनिट था और अब 0 पर आ गए। इधर अक्षत है, ये भी राजस्थान से आए हुए और इनका 50 यूनिट था, अब 0 पर है। 50 से 0। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम्पल्स के साथ कि योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, खान पान को ठीक करके हम डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। ये विश्व के इतिहास की पहली घटना। और उसमें भी टाइप 1 डायबिटीज को, यहाँ बड़ी उम्र वाले भी हरीश जी हैं, अरविंद जी हैं, जो 70 यूनिट 30 यूनिट लेते थे, उनका भी हमने बंद करवाया है। एक का पूरा बंद हो चुका है, एक का आधा बंद हो चुका है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10-20 बार ऐसे सूर्य नमस्कार कर ले। यहाँ छोटी सी बिटिया है कसवी जैन, 28 यूनिट था, अब 14 पर आ गई है, आधा हो गया 3 दिन के अंदर ही। ठीक है कसवी, अब रोज करना तो फिर आप भी नॉन डायबिटिक हो जाएंगी। ऐसे ये योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और उसके बाद पूरा अभ्यास है मंडूक आसन से प्रारंभ करके। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं
ये आंखें के पत्ते लगा लो भैया, आप भी अभिनव मौर्य जी। या आंखें के पत्ते पैर में लगा देते हैं, ऊपर से मोजे पहना देते हैं। ऐसे आंखें के पत्ते लगा लिए और मोजे पहन करके इसके अंदर रहेंगे। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, एलोवेरा, सदाबहार, कुटकी या चिरायता का भी काढ़ा मिला देते हैं तो और जबरदस्त होता है। ये जूस पिलाते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट खिलाते हैं। अब बात तो छोटी सी, 5 साल से कम उम्र वाले उन बच्चों का भी हमने डायबिटीज ठीक किया है, यही मधुनाशिनी और मधुग्रिट दे करके। मंडूक आसन, अब ये 10-10 मिनट करने लग गए हमारे यश पांडे जी। ऐसे वापस आ जाओ बेटा। और अच्छा स्वामी जी, ये देखिए योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी है। अब ये लगातार 10 मिनट करते हैं जी, लेकिन देश भर के जो आंकड़े हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के, वो जी डरा मेरे रहे हैं। भाई। ओमिक्रॉन एक तरह से स्वामी जी बेकाबू हो चुका है, थर्ड वेव पीक पर चल रही है। ऐसे में डायबिटिक पेशेंट के लिए वायरस से बचे रहने की चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है। तो ऐसे लोग स्वामी जी योग से शुगर को कैसे कंट्रोल करें कि इम्यूनिटी मजबूत रहे और कोरोना के इन्फेक्शन से, ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से खुद को बचा सकें? तो देखो, एक तो ये मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो इतने सरल हैं, 2 सभी कर सकते हैं। कम से कम 2 आसन और 2-3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतना ही। मंडूक आसन। अब शशक आसन, ये जो हवन चल रहा है ये मधुग्रिट से हवन करें और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बता देंगे अभी। और कपालभाति के साथ आसन करें, मंडूक आसन, शशकासन आदि कपालभाति के साथ करें। आज भी कोहरा अच्छा घना है, अभी छट जाएगा। आज सूर्य उदय पूरा हो जाएगा। रात को मैं देख रहा था, सुबह 4 बजे उठ करके चांद की चांदनी और तारों से जगमगा रहा था आसमान। तो अभी खुल जाएगा, लेकिन मौसम चाहे जैसा हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर हमारे साथ ही ये योगाभ्यास करना है। और फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट, अंकुरित खाना है। मंडूक आसन के बाद योग मुद्रासन। ऐसे पद्मासन में आगे झुक जाओ जी। अब ये बालक जिनके HbA1c 10, 12, 14, 16 तक थी, ये ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, एवरेज शुगर, उनका 0 पर आ गया है। यश पांडे जी का, अभिनव मौर्य जी का, अनीश पंडित जी का और अक्षत जी का। ये बहुत बड़ी बात है जो है। 50-50 यूनिट बताओ, 50 यूनिट इंसुलिन कितना। और फिर ये बढ़ता ही चला जाता है। और फिर इंसुलिन लेते लेते, एलोपैथी की दवा खाते खाते, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, वीकनेस, अंदर से पूरा शरीर जर्जरित खोखला हो जाता है। दीमक की तरह अंदर से डायबिटीज शरीर को खा जाती है। पहले पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होते हैं, बाद में हमारे 37 बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके रिसेप्टर्स और उनका पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है। और उसके बाद जीवनी शक्ति जो हमारी होती है, वो जीवनीय शक्ति का भी क्षय होता है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन बच्चे कर लेते हैं, बड़े वक्रासन ही कर लें। अर्धमत्स्येंद्रासन तो ऐसे हो जाता है। ये आसन जरूर करें सब। जो अर्धमत्स्येंद्रासन ना हो पाए ऐसे, तो वो क्या करे, तो ये वक्रासन कर ले ऐसे। तो अर्धमत्स्येंद्रासन बच्चे कर लेंगे, बड़े वक्रासन कर लेंगे। और सुबह जैसे आप बता रहे थे प्रारंभ में ही हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, कि सुबह योगाभ्यास करके हमारे साथ इंडिया टीवी पर फिर अंकुरित ले नाश्ते में, अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग, और ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, एलोवेरा के साथ। फिर देखो, और बस मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बिल्कुल सिंपल सी औषधि है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, इससे आपका कि पेनक्रियाज के डीजनरेट वे सेल रिजुविनेट हो जाएंगे, आपके बॉडी के रिसेप्टर्स अच्छे हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस भी एकदम कंट्रोल आ जाएगा, डायबिटीज से आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि डायबिटीज होने के अलग अलग कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक और रिसर्च का मैं हवाला देना चाहूंगी। इस रिसर्च के मुताबिक
70% डायबिटीज के पेशेंट्स को किडनी की परेशानी होती है और आंकड़ों में भी हमने देखा है कि कोरोना किडनी पेशेंट्स पर भी हमला करता है। तो क्या किडनी को इन्फेक्ट होने से रोका जा सकता है योग के जरिए? 100% रोका जा सकता है। ये सारा जो पैकेज अभी हम करवा रहे गोमुखासन, ये डायबिटीज का पैकेज भी करते रहे और फिर अंत में हम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कराएंगे। अनुलोम विलोम आंखों के लिए, ये कपालभाति किडनी के लिए। अनुलोम विलोम से आंखों से लेकर के पूरा नर्वस सिस्टम, न्यूरोपैथी और तमाम तरह के डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस से उससे बचेंगे। और ये आसनों के साथ कपालभाति कर रहे हैं, इससे किडनी, नहीं तो किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। करीब करीब 35% लोगों की किडनी खराब होती है डायबिटीज के कारण से। करीब 90% लोगों की आंखों पर असर आता है डायबिटीज की प्रॉब्लम से और करीब 10% लोगों को न्यूरोपैथी, अलग अलग प्रकार के, फिर ये गैंग्रीन से लेकर के फ्रोजन शोल्डर से लेकर के और वीकनेस तो करीब 100% लोगों को डायबिटीज के कारण से हो ही जाती है। तो मैं इन 4-5 जो कॉम्प्लिकेशंस है इसका जो है क्रमवार जवाब दे देता हूँ। गोखरू का पानी पीने से किडनी 100% हेल्दी रहेगी और जो का ही आटा, जो का ही दलिया खाते रहे, किडनी ठीक रहेगी। अब बात बची आंखों की। आंखों के लिए आंवला जरूर लें। आंवला भी जूस में डालेंगे, आंवला भी मंगाओ भाई। हाँ, आंवला ये आंखों के लिए रामबाण है। ये जो खीरा, करेला, टमाटर का जूस बनाते हैं ना, इसमें एलोवेरा से पूरी वीकनेस दूर होती है और आंवला से जो है आंखें अच्छी रहती हैं। ये आज जूस जो बताने वाले हैं ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए रामबाण होगा। और अश्वगंधा जरूर ले लिया करें। अश्वगंधा या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इससे न्यूरोपैथी से भी बच जाएंगे और हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स में भी डिजनरेशन नहीं होगा, हमारे बॉडी के सेल्स में भी डिजनरेशन नहीं होगा। डायबिटीज के जो मुख्य 3 कारण इनका निवारण हो जाएगा। गोमुखासन, चलो बेटे जोरदार करो उधर ही। ये मैंने कुछ बच्चे एग्जाम के लिए यहाँ पर रखे हुए थे। अब पवन मुक्तासन देखो, ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ने लगे तो फिर जो है पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट। आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो योग से और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, मिट्टी पट्टी पेट पर रखते हैं, मिट्टी पट्टी रखते हैं पेट पर, अंकुरित खाते हैं और उपवास कराते हैं बीच बीच में। उपवास में क्या देते हैं? उपवास में एलोवेरा और गिलोय पिलाते हैं। उपवास में डायबिटीज वालों को केवल पानी पर उपवास नहीं करना चाहिए, उनको खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुड़मार, इस पर उपवास करना चाहिए सप्ताह में 1 बार। हम यहाँ तो 3 दिन उपवास करा देते हैं। पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, उत्तान पादासन। अच्छा स्वामी जी, और इससे डायबिटीज के पेशेंट, सामान्य टाइप 2 डायबिटीज तो 1 सप्ताह में पूरी तरह से हम खत्म कर देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वालों को 1-2 सप्ताह से लेकर के, एक्सेप्शन के तौर पर जिनका पेनक्रियाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उनको 1 से 2 महीना लग सकता है। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे। बिल्कुल स्वामी, ये है बड़ी बात। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तो ज्यादातर बीमारियों में हमने उस डायबिटीज को ठीक करके दिखाया। जी 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 स्वामी जी, ज्यादातर बीमारियों में आजकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। हमने देखा कि कोविड के दौर में भी स्टेरॉइड का काफी इस्तेमाल किया गया और ऐसा कहा जाता है कि स्टेरॉइड लेने से शुगर बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोग जिनको स्टेरॉइड लेने की जरूरत पड़ रही है, वो अपना शुगर लेवल कैसे मेंटेन करें? तो देखो, ये 90% जो शुगर हो रही है ना, ये पाश्चात्य दवाइयों से और पाश्चात्य खान पान से हो रही है। अब किसी को लग सकता है कि स्वामी रामदेव तो जो है चिढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं एलोपैथी के बारे में या पश्चिम के बारे में ऐसी बातें। ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीराइड्स हैं और जितने भी केमिकल एनिमल बेस्ड दवाइयाँ हैं, इनसे स्टीराइड से शुगर बढ़ ही रहा है ना। इसमें कौन सी कोई मैं बिना हुई बात कह रहा हूँ।
और कोरोना से, कोरोना की वैक्सीन के बाद कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में डायबिटीज़ तो प्रमुख है और ये अब किसी से छुपा नहीं है। तो आपने जो पूछा उसका उत्तर यह है कि वो रोज, उसका उत्तर है इंडिया टीवी। मैंने कहा समाचार भी है उनके लिए और उपचार भी है। इंडिया टीवी देखेंगे तो कम से कम खबरों का जो प्रस्तुत करने का अंदाज है वो स्ट्रेसफुल नहीं होता है। आराम से जब बात कहते हैं ना, प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं तो शोर शराबा क्यों, मार धाड़ क्यों। तो खैर, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन से लेकर के पादांगुष्ठानासन, प्रशासन, सेतु बंधासन और सर्वांगासन, हलासन, तो इंडिया टीवी उनके लिए इलाज है। और वो मधुनाशिनी मधुग्रिट लें, वो आज जो हम जूस बता रहे, खीरा कर ले, टमाटर का जूस लें, अंकुरित लें, वो सुबह सुबह उठ करके मूली खाया करें। मूली खाने से एक जबरदस्त उपाय है, मूली खाओ और पेट से लेकर के पूरे पेनक्रियाज को स्वस्थ बनाओ। इससे पेट, पेनक्रियाज और किडनी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है। कभी जिंदगी में पथरी नहीं बनेगी, कभी इंडाइजेशन नहीं होगा। लेकिन सुबह सुबह मूली खाना, दोपहर सलाद के रूप में खा सकते हो, थोड़ा सुबह सुबह तो खाली पेट खा सकते हो, लेकिन रात को मूली नहीं खाना। बातें छोटी छोटी हैं, इसका ध्यान रखना है। और नेचुरल स्टीराइड है, देखो जो कर सके तो वो इतने अभ्यास कर लेना। और बाद में आंखों के लिए तो ये शीर्षासन भी है, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन और अनुलोम विलोम तो सभी कर ले। ये भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मंडूक आसन से लेकर के शीर्षासन तक का पूरा पैकेज हमने बता दिया है। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे और डायबिटीज के पेशेंट 100% नॉन डायबिटिक होंगे। डायबिटीज कंट्रोल होगा पहले और बाद में क्योर होगा। और इसका उदाहरण है मेरे साथ यहाँ पर, ये एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को तो हम इंडिया टीवी पर दिखा चुके हैं जो पहले डायबिटीज के पेशेंट थे, आज वो नॉन डायबिटिक हो चुके हैं। आज आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तब भी कई बच्चों से मिलवाया जो इंसुलिन का जो लेते हैं, और ये बहुत मतलब डराने वाली बात है कि बच्चों में डायबिटीज के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कई बार फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है तो भी ये हो जाता है। तो एक तो ये कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनमें ये इस तरह के केसेस, डायबिटीज़ वाले केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे उनको बचाया जाए, और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है क्या उस चेन को तोड़ा जा सकता है। हाँ देखो, ये सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन में भी मैंने इसलिए करके दिखाया, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हो पाएंगे। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री किस किस को थी भाई डायबिटीज की? पंडित जी आपको तो परिवार में नहीं था, किसको था फैमिली में? अक्षत को। इधर आओ, ये माँ के लेके आओ। अब ये आपने फैमिली हिस्ट्री का ही पूछा, 50 यूनिट लेना पड़ रहा था अक्षत को। और किसको था डायबिटीज बेटा? इसकी मम्मी को और अच्छा, इसकी भी माँ को, नानी को भी। अच्छा, उनके 4 पीढ़ियों से आया है। आपकी माँ का क्या नाम है? खुशबू। और इसकी माँ को और फिर उसकी माँ को, ये चौथी पीढ़ी में अब अक्षत को आ गया था। और कितना था बेटा इंसुलिन? पहले मैं आया था तब 50 यूनिट था, अभी 2 यूनिट है। और घर पर ही 50 यूनिट 50। और जब शुरू हुआ था तब 50 यूनिट से शुरू हुआ था अक्षत को, 4 पीढ़ी पुराना था। और अब कितना आ गया? मात्र 2 यूनिट। अब 2 यूनिट से अब ये 2 दिन में ये भी बंद हो जाएगा। और अब शुगर कितना है? अभी आज सुबह चेक कर रहा था तब 94 आया था। 94 है, 80-90 आ रहा है। अब बंद कर देंगे बेटा 1-2 दिन में, ठीक है। अब ये आपके सामने उदाहरण है कि जेनेटिक को हारा था। बाकी तो बच्चों ने एलोपैथी की, किसी ने बुखार की, किसी ने सर्दी की, किसी ने जुकाम की, किसी ने एंटीबायोटिक खाया, किसी ने कोरोना में स्टीरॉइड खाया, उससे हो रहा है। और चलो बेटा मंडूकासन करो आप, या योग मुद्रा से। तो जेनेटिक शुगर भी अच्छा होता है। मेन बात यह है, हम जिस कारण से शुगर होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को यह आसन और प्राणायाम करा करके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं। ये है बड़ी बात। और ये छोटी उम्र में नहीं, बड़ी उम्र में भी, जो मैं उदाहरण दे रहा था अरविंद जी का, ऐसे ही। और देखो ये भस्त्रिका भी करें, हरीश जी का। बड़ों में किसको था जेनेटिक? ये दोनों को ही जेनेटिक था।
उसको जेनेटिक किसको था? माँ से आया था उसको, अरविंद को। इसको 70 यूनिट लग रही है और अब इसकी हाफ हो गई यहाँ 3 दिन के अंदर ही। आधा कर दिया, अच्छी बात। हाँ? आपका 20 किया सुबह में, सुबह का 20 है और मतलब और रात का सर आपका 30 लेते थे, वो 15 कर दिया अभी। आधा कर दिया अब जी। और 7 दिन में टैबलेट हमने बंद कर दिया, सिर्फ खाली आयुर्वेदिक टैबलेट चल रहा है हमारा साथ में। मधुनाशिनी मधुगिट ले रहे। चलो जी, बस ठीक करो। अच्छा एक बात ये टाइप बताना 1 चाह रहा हूं। डायबिटीज के बारे में आपसे थोड़ा और समझना चाहते हैं। ये स्वामी जी, सर्दी क्योंकि चरम पर है और सर्दी में टाइप जरूर। 1 डायबिटीज के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है, एक तो इसका कनेक्शन क्या है, और फिर योग के साथ साथ क्या उपाय करने की जरूरत है? क्योंकि आज आपने जो शुरुआत में केसेस भी बताए वो ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज के भी थे। टाइप 1 डायबिटीज को तो पूरी दुनिया में असाध्य माना जाता है। अब इसमें सारे करने के बाद कपाल अनुलोम विलोम जरूर करो बेटा, करो। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि स्टीरॉइड से, एंटीबायोटिक से और तमाम तरह के जंक फूड से, स्ट्रेस से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से पेन प्याज के बीटा सेल्स डीजनरेट होते, हमारे रिसेप्टर्स वीक होते, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और उससे डायबिटीज होती है। तो हम ये जो अभ्यास बता रहे हैं, अब देखो लोग ऐसा लगता है मंडूकासन, पवन मुक्तासन से सीधा पेनक्रियाज पर असर पड़ रहा होगा। अनुलोम विलोम से क्या हो रहा है? अनुलोम विलोम से पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स अच्छे होते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, इससे पूरा स्ट्रेस मेंटेन होता है। तो ये अनुलोम विलोम भी जरूरी है। ये जो उपाय आज हम बता रहे हैं, इतने उपायों को किसी ने अपना लिया और सुबह नाश्ते से लेकर के, नाश्ता जो है सुबह योगाभ्यास करके हल्का ले, अंकुरित लें, उसमें जूस आज जो हम बताने वाले हैं जूस लें, मूली खाएं पत्तों के साथ। ये जो मूली है ये पत्ते के साथ ही मूली खा ले, एक मूली, ये पत्ते के साथ मूली खा ली ना तो पेट भी अच्छा हो जाएगा, किडनी भी अच्छा हो जाएगी, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त है ये। और मूली को हजम करने के लिए ये हमने गुड़ बना रखा है। गुड़ बहुत जोरदार है, खाने देखते ही खाने का जी करता है इसका है? लेकिन जो है ये डायबिटीज वालों को थोड़ा ही खाना चाहिए। कहते हैं मूली को गुड़ हजम कर देता है। कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें और अपने खान पान में मल्टीग्रेन आटा ही खाएं। गेहूं और चावल बंद करने पड़ेंगे, हमने यहाँ बंद करा रखे। इनको रागी और बाजरा देते, रागी, बाजरा, जो ये औषधि है। जिनको भी डायबिटीज है, मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रखी है। उनको लगता है खाना मतलब चावल और गेहूं, चावल और गेहूं बंद आज से डायबिटीज वालों का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वालों का। वो रागी खाएं, बाजरा खाएं, जवार खाएं, वो जो खाएं, थोड़ा सा चना डाल लें उसमें, कितना अच्छा है। मल्टीग्रेन आटा हम उपलब्ध कराते हैं नवरत्न, उसको खाएं और ये अनुलोम विलोम जरूर करें। फिर बाद में अच्छा स्वामी जी, माफ कीजिए मैं बीच में आपको टोक रही हूं। डायबिटीज आज से ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। घर पर सीजन हम यहाँ अमरूद बस्ती का भी कराते है, बस तो क्या उतना नहीं हो पाएगा। खाली पेट जी। अमरूद खाया जा सकता है? उससे कोई परेशानी तो नहीं? अमरूद को थोड़ा सा सेंधा नमक के साथ खाना चाहिए और एक से ज्यादा अमरूद नहीं खाने चाहिए खाली पेट। अमरूद खाने के बाद, नाश्ते के बाद, खाने के बाद खाएं, नहीं तो खाली पेट गैस बन जाती है। इसलिए सेंधा नमक के साथ खाएं, एक से ज्यादा ना खाएं। जितने भी खट्टे फल हैं, अमरूद है, इन बच्चों को हम रोज सेव देते हैं, सेव मिलता है ना, हम इन बच्चों को सेव देते हैं। सेव दे करके अब सेव खाएं, सेव खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, नारंगी खा सकते हैं, जिनको सिट्रिक खट्टे फ्रूट बोलते हैं ना, सिट्रिक फ्रूट्स खाएं। हम तो इनको बाद में बच्चों को केला भी खिलाते हैं, लेकिन जूस नहीं पिलाते। अब जैसे मौसमी खा सकते हैं, मौसमी का जूस नहीं पीना। गन्ना भी छोटा सा 1-2 जो पोरे होते हैं उसके खा सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस नहीं पीना, वो उससे एकदम से अप हो जाती है शुगर। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब कुछ क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं जिसके जरिए शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर किसी वक्त शुगर बहुत हाई हो रही हो तो उन पॉइंट्स के जरिए इंस्टेंट राहत पाई जा सकती है? हाथ दो, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये जरूर दबाएं। कपालभाति करते करते, कपालभाति करो बेटा।
स्वामी जी बाएं ऐसे हाथ खुद में भी या दबा दाएं सकते में? हैं अपना। ये बाएं में दबाना है, इसलिए बाएं में ही दबा रहे हैं। बाएं में हाथ में ऐसे कपालभाति करते करते ऐसे दबा ले, हाथ में भी पैर में भी, यहां से। ये और कपालभाति करते करते दबाएं तो और ज्यादा लाभ होगा। दर्द है ना बेटा, थोड़ा यहाँ दर्द होता है थोड़ा। सहनशील बच्चा है। फिर ये किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं, किडनी की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। ये आंख का पॉइंट जरूर दबाएं, डायबिटीज, क्योंकि रेटिनोपैथी बहुत प्रकार की दिक्कत होती है। इससे नेफ्रोपैथी दूर होगी, इससे रेटिनोपैथी। फिर हार्ट के ऊपर भी असर आने लगता है, बच्चों को तो नहीं, बड़ी उम्र वालों को। तो ये हार्ट का पॉइंट दबाएं। और फिर ये जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए पीछे के सारे 7 चैनल, ये टेनिस एल्बो के फ्रोजन शोल्डर के लिए, पीछे मेरुदंड के लिए, ये 7 चैनल हैं। ऐसे ऐसे यहाँ से इधर से दबाया, फिर ऐसे ऐसे दबाया, फिर ऐसे ऐसे करके इसको दबाया, फिर इसको दबाया, ऐसे 7 के 7 चैनल ये भी दबाएं, तो इससे न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और एक बार कम से कम सुबह जोर से ऐसे ताली बजा ले, ऐसे जोर से ताली बजा ले, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। और एक बार जोर से हंस करके पूरे आनंद से हंसने से शुगर नॉर्मल होती है। क्या समझ में आया बेटी कसबी? हंसने से शुगर नॉर्मल होती है, इसलिए खुश रहना है ना ऐसे। और अब स्वामी जी तो ये छोटे छोटे बारी है उन लोगों के सवाल शामिल करने की, नंगे पैर चलना चाहिए, उससे भी शुगर कंट्रोल होती है, जो अपनी अपने परेशानियों का हल आपसे चाहते हैं। और पहला सवाल स्वामी जी आदित्य का है, डायबिटीज की वजह से रेटिना पर ब्लड जम गया उनके, तो क्या ये योग से ठीक हो सकता है? तो देखो, रेटिना पर जो ब्लड जम जाता है ना, इसका 100% सॉल्यूशन है अनुलोम विलोम करें। और आदित्य के साथ साथ ये बहुतों की प्रॉब्लम है, रेटिना पर ब्लड जम जाता है, किसी को अंदर अल्सर हो जाता है, किसी को जो है मैकुलर डिजेनरेशन होता है, किसी की आंखों पर चश्मा है। सब सुन लें, एक तो अनुलोम विलोम करें और सुबह उठ करके आंवले का जूस जरूर पिए। आंवले की बस्ती भी ले सकते हैं, आंवले और मधुग्रीट की बस्ती ले लें, एनिमा ले लें, तो उससे तो पूरा ही आंखें अच्छी हो जाएंगी। और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, इसमें वसंत कुसुमा का रस मिला ले 4 ग्राम, महीने की दवाई होगी ये। अब सबको मिला करके और इसकी 60 पुड़िया बना लें, अथवा 3-3 ग्राम सुबह शाम ऐसे ही खा लें, पानी में घोल करके ऐसे पी लें। ये उपाय करके कितने लोग मेरे पास में आके बताए कि जी इंडिया टीवी पर आपने उपाय बताया था, ये हमने किया और हमारे तो आंख की सारी समस्याएं दूर हो गई। तो ये आदित्य जी से लेकर के तमाम लोगों को जिनको रेटिना की प्रॉब्लम है, कॉर्निया की प्रॉब्लम है, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, डबल विजन, कलर विजन है, विजन लॉस है, वो सब भी इससे अच्छे हो जाएंगे। हुसैन भाई अनुलोम विलोम जरूर करें और ये आंख का पॉइंट भी दबाएं। बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल वैशाली का है, शुगर की वजह से उनकी माताजी के हाथों में काले काले कुछ निशान पड़ गए हैं, तो ये निशान कैसे जाएंगे? ये निशान जाएंगे, सुबह गोधन अर्क पिए। मैंने 3 चीजें शरीर के शुद्धिकरण के लिए बता रखी है। गोधन अर्क पिए, सुबह कायाकल्प क्वाथ पी लें, गोखरू भी उसमें डाल लें। कायाकल्प क्वाथ और गोखरू, गोधन अर्क, और लौकी, खीरा, करेला, टमाटर के साथ लौकी भी पी लें, तो पूरे निशान गायब हो जाएंगे, पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी और एलोवेरा पीने से, सुबह सुबह गोधन और कायाकल्प का ये सब पीने से पूरी बॉडी एकदम साफ हो जाएगी, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ सुंदर लगेगा, स्किन की प्रॉब्लम कोई ना रहेगी। अगला सवाल स्वामी जी अरुण का है। वो ये कह रहे हैं कि 10 सालों से शुगर के पेशेंट है और शुगर के बढ़ने की वजह से और 10 सालों से इस बीमारी के बने रहने की वजह से गांठ बनने लगी है शरीर में, और इन गांठों में जलन भी रहती है, इसके लिए उपाय बताएं। ये अरुण जी से लेकर के औरों का भी बहुतों का प्रश्न होगा। शरीर में जिनको भी गांठें बनती हैं, हल्दी की 1 गांठ सुबह खाली पेट उसको जूस बना ले,
ये जो हम बताते हैं ना, हल्दी, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि, ये सुबह जो पी लेते हैं उनके शरीर में कोई गांठ नहीं रहती। और जिनको रेडीमेड चाहिए तो उनके लिए ये करक्यूमिन गोल्ड है। करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रीट या कासनार, ये सब चीज़ें तो हैं। ये करक्यूमिन गोल्ड जो है, किसी भी तरह की गांठ को 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें, किसी भी तरह की गांठ का परमानेंट सॉल्यूशन है। बहुत ज़्यादा गांठ है तो सिस्टोग्रीट, और कैंसरस हैं तो सिस्टोग्रीट डायमंड। किसी को लाइपोमा बोलते हैं, किसी को बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सिस्टोग्रीट डायमंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए, बाकी के लिए सिस्टोग्रीट। और ये खाली पेट वो, और खाने के बाद ये करक्यूमिन गोल्ड, पूरी तरह से गांठें खत्म हो जाएंगी। कपालभाति आधा से 1 घंटा कर लें। अगला प्रश्न ले लें। स्वामी जी, अगला सवाल सोनाली का है। उनकी उम्र 20 साल है और शुगर की उनको प्रॉब्लम है। घुटने में दर्द के साथ बाल काफी झड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। ये कोरोना के बाद बालों के झड़ने की बहुत समस्या हो रही है। देखो ये नेल्स पीसी से रगड़ लो, ये नेल्स पीसी से रगड़ लें, आंवले का उपयोग कर लें, केशकांति शैम्पू, केशकांति तेल और केशकांति हर्बल एक्सपर्ट हेयर ऑयल, ये तो जबरदस्त है। केशकांति लेप भी हमने बताया था, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कलौंजी है, उसमें भांग है, कढ़ी पत्ता है, एलोवेरा है, आंवला है, ये सब चीज़ें। और ये प्याज, इसको बालों में लगा ले और उसी से शैम्पू भी हो जाता है। रीठा, आंवला, सिकाकाई का शैम्पू भी हमने बता रखा है, नेचुरल करें। और ये अभ्यास कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, शीर्षासन या सर्वांगासन कर लें, बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये कोरोना के बाद में भी बालों का झड़ना, आंखों की समस्या, डायबिटीज और पूरे शरीर में कमजोरी, ये उसके लिए, ये बालों की समस्या तो बहुत लोगों का है, तो उसका समाधान बता दिया। 5 मिनट करना है, ऐसे दिन भर नहीं करना है, कभी नाखून नहीं, पूरे ही रगड़ डाले। और बालों के लिए आंवला रामबाण है, आंवला खाने में प्रयोग करें, हरी सब्जियां खाने में प्रयोग करें, पानी ज्यादा पिए, पित्त बढ़ने से बाल झड़ते हैं। अगला सवाल स्वामी जी रत्नेश का है। किडनी की परेशानी है और सर्दी के मौसम में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। किडनी की जिनको भी परेशानी है, थोड़े दिन वो अनाज, मीठा, तला हुआ सब बंद करके रो डाइट पर आ जाएं। रो डाइट पर आ जाएं, फ्रूट्स पर आ जाएं। और फ्रूट्स में जैसे मैंने बोला, डायबिटीज वाले भी सेव खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, और वो अंकुरित लें। और 1 घंटे जो टब में बैठ करके वाटर थेरापी लें, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर जरूर रखें, उससे किडनी भी अच्छी हो जाएगी, पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाएगा। और क्रिएटिनिन के लिए जबरदस्त है। धनिया और गोखरू का पानी पिए, और हरा धनिया भी सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और ये किडनी का पॉइंट दबा ले यहाँ से और यहाँ से। और वृक्क दोषर क्वाथ, गोखरू का क्वाथ पीने के साथ साथ वो चंद्र प्रभावती गोक्षरादि खाने के बाद और खाली पेट ट्राइघन, वृक्क दोषर पुनर्नवादि मंडूर 1 गोली खा लें। हमने जिनका 14 तक क्रिएटिनिन लेवल था उनको भी ठीक किया है। इससे 1 से 2 महीना लग जाता है। पहले सप्ताह में फायदा तो होना शुरू हो जाएगा, 1 से 2 महीना लगेगा, लेकिन किडनी 100% अच्छी हो जाएगी। ये बहुत लोगों की समस्या है जिनको डायबिटीज है, उनकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की, उन सब के लिए बता दिया है। और उसमें पपीते का, पीपल के और नीम के पत्तों का रास्ता हमने कई बार बताया ही है। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, अब आपकी रेसिपी के खजाने में आज क्या खास है जो खास तौर से डायबिटीज के मरीजों के लिए काम आएगा, उनकी डायबिटीज भी उससे कंट्रोल होगी? एक तो कपालभाति जरूर करें डायबिटीज के पेशेंट। और ये बाह्य प्राणायाम जो मैं करके दिखा रहा था, ये भी लोग बहुत कम करते हैं, ये भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत जरूरी है। और आज की रेसिपी हमारी इसमें है, देखो, एक तो ये जूस है, ये जूस जो है ये सब सुबह सुबह 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा और चिरायता, कुटकी आदि जो जिसको उपलब्ध हो जाए, थोड़ा सा आंवला, तो ये सारा हमारे पास में है। ये एलोवेरा है, ये गिलोय है, ये आंवला है, और ये जो है गुड़मार है। ये जबरदस्त हैं। और इसमें सदाबहार के भी पत्ते डाल देते हैं, ये सदाबहार है। तो ये सदाबहार की तो आज हम चाय बना देते हैं। ये सदाबहार और ये जो चिरायता तो सब जगह नहीं होता, लेकिन एक कालमेघ होता है, इसकी चाय पी ले। चिरायता, कालमेघ और ये गुड़मार, इसकी चाय पिएंगे और इधर इसका जूस बनाते हैं। तब तक आप कल का प्रोग्राम बताइए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी।
कल हम बात करेंगे फैटी लिवर की। आखिर फैटी लिवर से क्या है लीवर कैंसर का कनेक्शन, आपको बताएंगे। किस योग से खत्म होगी लीवर सोराइसिस की टेंशन। स्वामी रामदेव के 10 योग से कैसे बगैर दवा लीवर होगा स्ट्रॉन्ग, देखिए कल सुबह 8 बजे। लीवर से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान, लीवर से जुड़े हर एक सवाल का जवाब स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे आपको देंगे। कल का यह कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जूस अब तक तैयार हो गया होगा। देखो, जूस भी तैयार हो गया और चाय भी तैयार हो गई है। और ये चाय जो है, अब डायबिटीज वालों को ऐसी चाय, और ये मल्टीग्रेन आटा जो मैंने बताया तो वो खाना चाहिए। और ये अंकुरित सुबह सुबह ये लेना चाहिए, अंकुरित मेथी। और जो है ये जूस तैयार है। आप देखो, अब ये जूस इतना अच्छा है। अब जो है अनीश जी ने तो अपनी शुगर कितनी थी इंसुलिन पहले बेटा? पहले 22 यूनिट 22 यूनिट इंसुलिन थी और पूरी ठीक कर ली है। कितने दिन में ठीक बंद हो गई थी इंसुलिन? मेरा तो 15 दिन में हो गया था, बस नॉर्मल 15 दिन में बंद हो गया था। जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। चलो पियो बेटा, जूस पियो। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।